हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फैक्टराइजेशन का थर्ड क्लास है। तो आज हम फैक्टराइज करने वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन हमें गिवन रहेगा और इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो कैसे करते हैं, हमें इसमें से कॉमन लेना होगा। ये तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स के साथ साइन मिला रहता है। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बीच में प्लस या माइनस साइन हो। तो जब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो आप पहले देखिए क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन हो रहा है। तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू सिक्स। तो देखिए, यहाँ से भी 7 और यहाँ से भी 7, दोनों में 7 है, तो 7 तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो 7 हमने निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बच गया, x माइनस, यहाँ से 7 चला गया तो क्या बच गया, 6। तो ये हमारा x माइनस 6 अंदर आ जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो गया, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमें जो आंसर लाना होता है वो तो प्रोडक्ट फॉर्म में लाना होता है। आप देखिए 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही तो है। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया है। इस तरीके से हम कॉमन निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें गिवन है 6p प्लस 12q। तो 6p को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री और साथ में p, प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री इंटू टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा 12, इंटू में q। हमें इसको पहले ब्रेक कर लेना है और देखना है, फिर उसके बाद हम कॉमन निकालेंगे। तो दोनों में से हमें दिख रहा है कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 तो निकल जाएगा। और साथ में यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो 3 भी निकलेगा। यहाँ p है बट यहाँ कोई p नहीं है, ना ही q है, तो q और p नहीं कॉमन निकल रहा है। तो 2 और 3 ये हमारा निकला बाहर। तो यहाँ से 2 चला गया, 3 चला गया, तो बच गया यहाँ p। अगेन यहाँ से 2 और 3 चला गया, तो 2q यहाँ रह गया। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6p प्लस 2q। ये हमारा फैक्टराइज हो गया है। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 4xy प्लस 6yz। तो इसमें से हम चेक करते हैं कि हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है। तो यहाँ हमें y दिख रहा है, यहाँ भी हमें y दिख रहा है, तो y तो दोनों में से कॉमन नजर आ ही रहा है कि निकल जाएगा। देन यहाँ x है बट यहाँ कोई x नहीं है, तो x नहीं निकल सकता और ना ही z निकल सकता है। तो y तो कंफर्म है कि y निकल जाएगा, बट नंबर्स में क्या निकलेगा, यहाँ 4 है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 4 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू टू में, एंड देन 6 को हम ब्रेक करेंगे 2 इंटू थ्री में। उसके बाद हम देखेंगे कि यस 2 निकल रहा है, तो 2 निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक ना करके हम डायरेक्ट माइंड में सोचेंगे कि कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स आ रहा हो, या फिर कौन से टेबल से दोनों डिवाइड हो रहा हो। तो 2 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं, राइट। 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है। तो इससे ये हमारे माइंड में आ जाएगा कि दोनों एक ही टेबल में आ रहा है, दैट मीन्स 2 निकल जाएगा यहाँ से कॉमन। हम ब्रेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट 2 निकाल लेंगे, और y हमें दिख रहा है तो हम y। तो अब अंदर क्या बचेगा, 2 के टेबल में 4 जो है वो कितनी टाइम्स में आ रहा है, 2 टाइम्स में, तो हम 2 लिख देंगे। और यहाँ से x रह गया तो x। अगेन यहाँ से हमने 2 निकाला है, तो 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम्स में आया होगा, 3 बार में, तो 3 लिखेंगे यहाँ, y तो चला गया z। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो इस तरीके से आप ब्रेक भी कर सकते हो और इस तरीके से आप सोच भी सकते हैं कि कौन से टेबल में दोनों नंबर्स आ रहा है, तो वो टेबल मतलब वो नंबर्स हम बाहर निकाल लेंगे और फिर वो जितनी टाइम्स में आया होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमें ये समझ आ गया कि दोनों जो है 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया। एंड देन 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आया था, तो 2 बार में, तो इसलिए 2 रह गया इसकी जगह। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आया था, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 रह गया। क्लियर हो रहा है। तो ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें हमें गिवन है 6a² प्लस 8ab²। तो दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। तो हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट माइंड में सोचेंगे, ठीक है, कि यहाँ 2 2 है, यहाँ मतलब 2 बार 2 हो जाएगा, a² को हम 2 बार लिखेंगे, और यहाँ 1 बार है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो दोनों में से 1 बार तो निकल जाएगा, तो 1 बार बाहर। यहाँ b है, यहाँ 2 बार b है, तो यहाँ 1 बार है और यहाँ 2 बार है, तो इसमें से भी 1 निकाल लेंगे, तो दोनों में से बाहर निकल गया, a b निकल गया। अब नंबर्स में क्या निकलेगा बाहर, तो देखिए उसी तरीके से करना है कि आपने सोचना है कि कौन से टेबल में दोनों आ रहा है। तो 2 के टेबल में ऑब्वियसली 6 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो 2 भी बाहर आप निकाल लिए, ठीक है। अब रहता है अंदर में क्या बच जाता है, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आया होगा, 3 बार में। यहाँ से एक a तो चला गया, तो a तो रह जाएगा और b तो पूरा चला गया। देन 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आया होगा, 4 बार में। यहाँ से a निकल गया था, b 2 था, तो यहाँ से एक b रह गया। तो ये हमारा आंसर है। आप ये भी कर सकते हो कि आप पूरा ब्रेक कर दीजिए, 6 को 2 इंटू थ्री में लिखिए, देन a² को 2 बार a इंटू ए में लिखिए, देन b लिखिए, जो आपको बेटर लगे, जो आपको ईजी लगे, ठीक है, तो वो फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये हमें गिवन है 6x² y² माइनस 9y² x।
तो इसमें से हम देखते हैं कि हमें क्या दिख रहा है, क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, तो दोनों में से वाई स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स 2 टाइम्स है, और यहाँ एक्स एक ही बार है, तो 2 टाइम्स तो नहीं निकल सकता दोनों में से, बट यहाँ एक बार है, यहाँ भी एक बार है, तो दोनों में से एक बार तो निकल सकता है। तो मतलब एक्स निकल जाएगा और वाई स्क्वायर। अब नंबर्स की बारी, तो ये दोनों नंबर्स जो है कौन से टेबल में आते हैं, 6 और 9 जो है कौन से टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में, तो 3 हम बाहर ले लेते हैं। तो 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आया होगा, 2 बार में। वाई स्क्वायर तो पूरा चला गया, और यहाँ से 2 टाइम्स एक्स था तो एक रह गया, माइनस 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आया होगा, 3 टाइम्स में। एंड देन वाई स्क्वायर पूरा चला गया, वाई स्क्वायर तो पूरा चला गया, तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें से भी हमें कॉमन निकालना है। तो देखिए क्या हमें कॉमन नजर आ रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल सकता है, तो हम ये बाहर कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, लेकिन यहाँ वाई 2 टाइम्स है, वाई पे पावर 2, मतलब वाई 2 बार हुआ, और यहाँ वाई एक ही बार है, तो दोनों में से वाई एक बार तो निकल सकता है, तो एक बार हम वाई निकाल लेते हैं, तो यहाँ का एक वाई रह जाएगा। अब नंबर्स जो है उसको भी निकालना है, हमें ये देखना होगा कि कौन से टेबल में दोनों आ रहे हैं। ऐसा कौन सा टेबल है जिससे दोनों या तो डिवाइड हो रहे हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे 2 के टेबल में दोनों आते हैं, ठीक है। पर आपको हाईएस्ट नंबर सोचना है कि ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जिसके टेबल में दोनों आता हो। देन आप बोलेंगे 4 6, ठीक है, 4 के टेबल में भी तो दोनों आ रहा है, 4 6 जा 4 9 जा, 6 के टेबल में भी आ रहा है, 6 4 जा और 6 6 जा, बट आपको हाईएस्ट में सोचना है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आ रहा हो, या फिर वो उस टेबल से दोनों डिवाइड भी हो रहा हो। तो 12 हाईएस्ट होगा, 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में, और 12 के टेबल में 36 भी आता है, तो हम 12 कॉमन निकालेंगे, 2 नहीं, तो हम 12 बाहर लेंगे। तो यहाँ से क्या रह जा रहा था, y रह जा रहा था, और 24 जो आया होगा 12 के टेबल में, 12 बाहर निकाला हमने, तो कितनी टाइम्स में आया होगा, 2 टाइम्स में, माइनस 12 बाहर निकला है, तो 36 जो आया होगा 12 के टेबल में वो कितनी टाइम्स में आया होगा, 3 टाइम्स में, और यहाँ से और एक्स स्क्वायर भी चला गया, वाई भी चला गया, तो 3 बस रह गया। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन से, उस तरीके से भी मैं करके दिखाती हूँ आपको कि 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई। तो 24 को आप पहले ब्रेक कर लीजिए, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 12 जा, देन 2 6 जा, देन 2 3 जा, एंड 3 1 जा। और 36 को भी हम कर लेते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। इस तरीके से भी आप ब्रेक करके निकाल सकते हैं। तो 24 की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक्स स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख देंगे, इंटू में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को भी हम 2 टाइम्स लिख देंगे, माइनस 36 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स को 2 टाइम्स, इंटू एक्स को 2 टाइम्स लिखना था हमें, और लास्ट में वाई है। तो अब हम कॉमन निकालते हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2 कॉमन निकल रहा है, तो एक 2 बाहर ले लिया हमने। अगेन यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, एक और 2 कॉमन निकला, वो भी बाहर ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ 2 तो है, बट यहाँ पे और कोई 2 नहीं है, तो 2 नहीं निकल सकता। यहाँ से 3, यहाँ से 3 कॉमन निकल गया, तो 3 भी बाहर ले लिया हमने। यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे और कोई 3 होता तो हम निकालते हैं, तो 3 तो नहीं निकल सकते हैं। अब वेरिएबल्स में आते हैं, एक्स एक्स, यहाँ एक एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक एक्स तो निकल गया। दूसरी टाइम्स में देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये भी एक्स निकल गया। देन यहाँ वाई है, और यहाँ भी वाई है, तो वाई भी निकल जाएगा। तो यहाँ से बच क्या गया, 2 चला गया, ये 2 चला गया, 3 चला गया, x चला गया, ये x भी चला गया, और y भी चला गया, तो ये 2 और ये y रह गया, तो 2y, और यहाँ से 2 गया है, ये भी 2 गया, ये भी 3 गया, और ये 3 रह गया, तो 3, बाकी x y सब चला गया। तो ये बाहर वाले जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 4 3 12, तो 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर y 2y माइनस 3, तो भी वैसे ही आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, जिस तरीके से आपको आसान लगता है, अगर आप माइंड में सोच के कर पा रहे हैं तो इस तरीके से कर लीजिए, और अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी, ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं, दोनों में सेम ही आता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है हमें 12 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स क्यूब वाई प्लस 6 एक्स पावर 4। तो देखिए क्या हमें कॉमन नज़र आ रहा है कि क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, बट यहाँ कोई वाई नहीं है। यहाँ 3 दिए हुए हैं ना, 3 टर्म्स है, तो तीनों में से निकालना होगा आपको कॉमन। ऐसा नहीं कि आप 2 में से निकालेंगे तीसरे को छोड़ देंगे। 3 अगर दिया हुआ है तो तीनों में से निकलना चाहिए, और अगर 4 दिया हुआ है तो चारों में से निकलना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकाल सकते आप। तो नहीं निकल रहा है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, बट यहाँ तो कोई वाई नहीं है, तो वाई तो नहीं निकल सकता है। देन एक्स को देखते हैं, यहाँ 2 बार एक्स है, यहाँ 3 बार एक्स है, एक्स पे पावर 3 मतलब 3 टाइम्स, और यहाँ एक्स 4 बार है। तो यहाँ तो 2 बार है, यहाँ से तो 4 नहीं निकल सकता है ना, और यहाँ 3 बार है। तो हम कितनी टाइम सब में से निकाल सकते हैं? इसमें से 2 निकाल सकते हैं, इसमें से भी 2 निकल सकता है, और इसमें से भी 2 निकल सकता है। तो तीनों में से हम निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब नंबर्स को देखते हैं कि कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों आता हो। तो 3 के टेबल में तीनों आ जाएगा, 3 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम 3 निकाल लेते हैं। तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आया होगा? 4 बार में, तो 4 लिखेंगे, और यहाँ से वाई स्क्वायर रह गया। देन 3 के टेबल में 15 कितनी बार में आया होगा? 5 बार में, और एक्स 2 तो 2 बार तो निकल गया, तो 1 बार तो रह गया, वाई भी है साथ में। देन 3 के टेबल में 6 कितनी बार में आया होगा? 2 बार में, और यहाँ एक्स 4 बार था, तो 2 तो हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ कितनी बार रह गया? 2 टाइम्स रह गया। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ये हमारा आंसर जो है प्रोडक्ट फॉर्म में ही तो लाना था, प्रोडक्ट फॉर्म में तो ये पहुंच गया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 60x(y³ माइनस 4xy माइनस 8। तो देखिए इस क्वेश्चन को सही से देखिए कि यहाँ तो फर्स्ट वाले टर्म में वेरिएबल है xy³, यहाँ भी है -4xy, बट यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इससे ये समझ आता है कि कोई भी वेरिएबल आप कॉमन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स गिवन है। तो जब आपको कॉमन निकालना होता है तो तीनों में से आप निकालेंगे, राइट। तो तीनों में से तो कुछ नहीं निकल सकता। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ इन दोनों में से निकाल सकते, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो मतलब कोई वेरिएबल कॉमन नहीं निकलेगा। तो नंबर्स का सोचते हैं कि कौन से टेबल में ये तीनों 60, 4 और 8 तीनों आ रहा हो। तो आपके माइंड में 2 आएगा पहले कि 2 में आ रहा है। उसके अलावा अगर कोई और हाईएस्ट नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आ रहा हो, तो 4 के टेबल में ये तीनों आ रहा है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, तो 4 हम बाहर ले लेते हैं। तो 4 के टेबल में 60 कितनी टाइम्स में आता है? 15 टाइम्स में, और ये वेरिएबल वैसे ही रह जाएगा। 4 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में, तो 1 लिखना नहीं होता हमें, बस हम xy लिख देते हैं। और 8 कितनी टाइम्स में आएगा? 2 टाइम्स में। तो ये हमारा फैक्टराइज हो गया। तो ये हमारा पूरा फैक्टराइजेशन था, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्या करेंगे।